जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, किंग और लैन दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और उस मॉन्स्टर की 1 HP कर देती हैं। वो मॉन्स्टर बोलता है मैं इस तरह से नहीं हार सकता हूँ, सालों मैं तुम्हारे सिस्टम से रिपोर्ट करूंगा। ये बोलकर वो मॉन्स्टर सिस्टम से रिपोर्ट कर देता है, लेकिन आगे से सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं करता और वो बेचारा मॉन्स्टर सदमे से ही मर जाता है। और फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आगे एल्फ का थ्रोन आ जाता है। उसे देखकर लैन उन सभी लोगों से बोलता है देखो वहाँ पर एल्फ का थ्रोन है, अगर उनमें से कोई भी एल्फ जिंदा रहा तो वो वहीं पर मिलेगा। लेकिन उन एल्फ ने खुद की पावर और ट्रेजर को बाकी की जातियों से बचाने के लिए उन्होंने खुद को सील कर लिया, इसलिए हमें आगे और भी ज्यादा खतरे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं तुम सभी को वार्न करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए पहले की तरह किसी भी ट्रैप को ओपन मत कर देना। लेकिन तभी लैन की नजर सिस्टम के मैसेज पर पड़ती है, जहाँ पर सिस्टम उन लोगों से बताता है तुम सभी ने बैटल के अंदर एंटर कर लिया है। ये देखकर लैन का दिमाग का दही हो जाता है। लैन चिल्ला के किंग हाउस से बोलता है अबे साले मैंने तुम लोगों से अभी अभी क्या बोला था। लैन की बात सुनकर किंग हाउस जियाओ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने अभी अभी सुना नहीं कि लैन ने क्या बोला था। आगे से जियाओ जो कि लूजी के गोद में चढ़ी होती है वो घबराते हुए बोलती है मैंने इस ट्रैप को ओपन नहीं किया है, इनफैक्ट मैं तो डर के मारे अकेले चल ही नहीं रही हूँ, मैं तो लूजी की गोद में हूँ। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर किंग हाउ और लैन दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो मॉन्स्टर गुस्से में उन दोनों से बोलता है बेवकूफ इंसानों, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर लैन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये लाइन पहले भी कहीं ना कहीं पर सुनी है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को डराते हुए बोलता है बेवकूफ इंसानों, तुम अपनी मौत की तरफ जा रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर किंग हाउ बोलता है ये तो बिल्कुल वही लाइन बोल रहा है जो पिछले वाले मॉन्स्टर ने बोला था। लैन बोलता है क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो वही बोल रहा है जो पिछले वाले मॉन्स्टर ने बोला था। इन लोगों की बातों को सुनकर वो मॉन्स्टर घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो कि मुझे नया क्या बोलना है। लैन और किंग हाउस मॉन्स्टर के पीछे जाकर देखते हैं तो वो मॉन्स्टर तो बस एक छोटा सा इल्यूजन होता है। वहाँ पर असल में एक छोटी सी एल्फ लड़की होती है। वो छोटी सी एल्फ लड़की बोल रही होती है मुझे जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा। ये बोलते हैं वो एक बुक को रीड कर रही होती है जिसके अंदर मॉन्स्टरों की लाइन के बारे में लिखा होता है कि मॉन्स्टर क्या बोलते हैं। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि लैन और किंग हाउ मिलकर उस छोटी सी एल्फ लड़की को एक डिब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं। वो एल्फ लड़की रोते हुए बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी गई। वो लोग जैसे उस एल्फ लड़की को उस डिब्बे के अंदर बंद करते हैं तो उसका इल्यूजन भी टूट जाता है और वो सभी लोग उस लेवल को भी क्लियर कर लेते हैं और उस थ्रोन के अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो भी खुल जाता है। उसे देखकर किंग हाउ बोलता है कि इस थ्रोन के अंदर जाने का जो लेवल था वो इतना ज्यादा आसान था, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था। वो छोटी सी एल्फ लड़की किंग हाउ से बोलती है मैं बस अपने मास्टर का एक छोटा सा क्लोन हूँ। ये सुनकर किंग हाउ बोलते है क्या मास्टर, आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है? वो छोटी एल्फ लड़की बताती है कि जब हमारी प्रिंसेस मारी गई तो हमारा पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया और सभी लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ अकेले मेरी मास्टर बच गई और उसने हजारों वर्षों तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट किया है। मेरी मास्टर हमारे किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके होते हुए तुम कभी भी हमारी पावर और हमारे ट्रेजर को नहीं ले पाओगे। ये सुनकर लैन और किंग हाउ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या एक एल्फ अभी भी जिंदा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर वो कहाँ पर है? इन लोगों की बातें सुनकर वो छोटी एल्फ लड़की अपने मन में सोचती है मैं ये बात उन लोगों को कभी भी नहीं बताऊंगी कि एक दिन मेरी मास्टर रास्ते में जा रही थी, तभी उसको एक मशरूम मिला और मेरे मास्टर ने उस मशरूम को खा लिया और उस मशरूम के जहर के कारण मेरी मास्टर वहीं पर मारी गई। वो छोटी लड़की उन लोगों को बताती है मेरी जो मास्टर है वो एल्फ किंगडम की रूलर है और वो एस क्लास की व्रेथ मार्कस है और उनका लेवल 101 है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वो लोग उस छोटी एल्फ लड़की के मास्टर के पास भी आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो एक सोल है, क्या ये मर चुकी है? लैन बोलते है तुमने बोला तो सही है, मुझे भी फील हो रहा है कि ये सोल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, जब तक कि कोई बाहर वाला आकर इनको मार ना दे ये अपने आप नहीं मर सकती हैं। और जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ का जो प्रोटेक्टिव इल्यूजन है वो भी टूट चुका था और यहाँ के थ्रोन के ऊपर कोई भी फाइट का निशान नहीं है, यानी कि इसको किसी ने भी नहीं मारा है। ये सुनकर किंग हाउ बोलता है यानी कि इसने सुसाइड किया है। लैन उससे बोलता है तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। ये बोलकर लैन की नजर उस व्रेथ मार्कस की बॉडी पर पड़ जाती है। लैन किंग हाउ से बोलता है वहाँ पर देखो, वहाँ पर उसकी बॉडी है, उसने हजारों वर्षों तक अकेले इस एल्फ किंगडम को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। उसकी जो सोल है वो पूरी तरह से बुरे विचारों से भर गई थी, इसलिए इसकी जो बॉडी है वो गहरी नींद के अंदर सो गई है। अगर हमें इस वाली डंजन को पार करना है तो हमें इसके बुरे विचारों को हराना होगा, इसको जगाना होगा। ये सब कुछ सुनकर वो छोटी एल्फ लड़की बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके अलावा वो कोई शरीर नहीं है बल्कि वो तो एक लाश है। लैन उस छोटी एल्फ लड़की से बोलते हैं मैंने कैसा गैस किया? तो आगे से वो छोटी लड़की भी बोलती है वाह आप तो जीनियस हो, आपने बहुत ही अच्छा गैस किया
इसके बाद लैन बोलता है लेकिन ये जो एल्फ वॉरियर है ये बाकी के ए क्लास के मॉन्स्टर से अलग है, ये एस क्लास की है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे जीत पाऊंगा या फिर नहीं। ये बोलकर लैन किंग हाउ की तरफ देखने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है। आगे से किंग हाउ लैन की नजर को ब्लॉक करके बोलता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने उन सभी रोस्टेड चिकन का यूज कर लिया है। ये सुनकर लैन एक राहत की सांस लेकर बोलता है मुझे लगता है कि अब मुझे उस चीज का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर लैन अपने इन्वेंटरी से अपने हाथ में एक आइटम को निकाल लेता है। लैन बोलता है ये हमारी फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है, इसे डीमन लॉर्ड के लिए बनाया गया था लेकिन उस टाइम मैंने डीमन लॉर्ड के ऊपर इसका यूज नहीं किया। इसके बाद वो सभी लोग उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं और व्रेथ मार्कस का जो डंजन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। व्रेथ मार्कस अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए बोलती है मैं तुम सभी को मार दूंगी, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उसके सामने वो आइटम पड़ा होता है। उसे देखकर वो हैरानी से बोलती है आखिर ये क्या है, और तभी वो ट्रैप ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ग्रीन एनर्जी निकलती है। लैन किंग हाउ को बताता है कि ये एक एस क्लास का ट्रैप है, मैं इसे डीमन लॉर्ड के ऊपर यूज करने वाला था लेकिन उस टाइम में उसके ऊपर यूज नहीं कर पाया, और ये हमारी फैमिली का अब तक का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। ये ट्रैप 4 डीमन की पावर लेकर एक साथ रिलीज करता है। इस ट्रैप के अंदर जो कोई भी फंसता है उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है और इस ट्रैप के सामने रजिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सुनकर किंग हाउ जोर से चिल्ला के लैन से बोलता है आखिर तुम्हारा परिवार इतना ज्यादा खतरनाक वेपन पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को कैसे दे सकते हैं। लैन किंग हाउ से बोलता है हमारा जो परिवार है वो हमेशा से ही मोस्टरों के साथ में फाइट करता आ रहा है और उन मोस्टरों को मारने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन और आइटम मिलती है। किंग हाउ अपने मन में बोलते हैं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये जो ट्रैप है ये डीमन लॉर्ड के घर में जो चाय थी उसी के समान है। और दूसरी तरफ व्रेथ मार्कस होती है वो उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है। उस ट्रैप के अंदर से काफी सारे टेंटिकल निकल कर व्रेथ मार्कस को पकड़ लेती है और उन टेंटिकल को व्रेथ मार्कस रजिस्ट नहीं कर पाती, जिससे कि व्रेथ मार्कस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लैन इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाकर सीधा बहुत ही स्पीड से व्रेथ मार्कस की तरफ जाने लगता है और वो अपनी काफी सारी स्किल को एक्टिवेट करके वो सीधा अपनी स्वॉर्ड से व्रेथ मार्कस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लैन का अटैक सीधा व्रेथ मार्कस को जाकर लगता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लैन को देखकर व्रेथ मार्कस उससे बोलती है तुम तो एक हाई लेवल की ह्यूमन एनपीसी हो। लैन अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए एक डेविल की तरह व्रेथ मार्कस के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक मारता है और उसकी काफी ज्यादा एचपी को कम कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो छोटी एल्फ लड़की बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये एक एनपीसीज का बंदा है फिर भी ये व्रेथ मार्कस से लड़ने के लिए इतनी घटिया चालों का यूज कर रहा है। लैन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर किंग हाउ बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आखिरकार ये हमारे इंसानों की लास्ट होप है, मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया। किंग हाउ की बात सुनकर वो छोटी एल्फ लड़की बोलती है क्या ये इंसानों की लास्ट होप है। किंग हाउ से बोलते हैं कि तुम इसके बारे में पता है। वो छोटी एल्फ लड़की बोलती है काफी टाइम पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब दो दुनिया आपस में मिल जाएगी तो एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर आगे आएगा और वो बाकी के प्लेयर को गाइड करके डीमन लॉर्ड को हराएगा, क्या ये सच में वही है। और दूसरी तरफ व्रेथ मार्कस अभी भी ट्रैप में फंसी होती है। वो लैन से बोलती है मेरी जो विल है वो हजारों सालों की है इसलिए इसे कमजोर मत समझना। ये बोलकर व्रेथ मार्कस अपनी बहुत ही खतरनाक पावर एनर्जी को रिलीज करते और उसके ट्रैप से आजाद हो जाती है, जिससे कि लैन भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लैन बोलता है मुझे लगता है कि उस ट्रैप का टाइम पूरा हो गया था, अगर ये ट्रैप थोड़ा सा टाइम और चल जाता तो मैं इसे ऑलमोस्ट मार ही देता। व्रेथ मार्कस एकदम गुस्से में सीधा लैन के ऊपर अटैक कर देती है। आगे से लैन भी अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए सीधा व्रेथ मार्कस की गर्दन को काट देता है और उसे वहीं पर मार देता है, जिससे कि वो डंजन वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड। तो भाई लोग मैंने इसके जितने भी चैप्टर थे उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके इंग्लिश के अंदर कुल मिला के 35 चैप्टर थे और मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके आगे के चैप्टर आते हैं तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इस सीरीज को मैं दूसरी साइड के ऊपर ढूंढने का भी ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।